अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि आप गूगल में फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट कैसे बना रहे हैं। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है तो आप बिजनेस को अपना बिना ई कॉमर्स के वेबसाइट के आप संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान के चलिए बड़ा बिजनेस है तो आप बिना ई कॉमर्स के बिजनेस के आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ आपके पास डोमेन और होस्टिंग रहना चाहिए और बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्डप्रेस में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो देखिए हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और यहाँ पर हमारा एक डोमेन है और आपको A to Z चीज़ सिखाएंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस में बिना किसी खर्च के आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए, मेरा एक डोमेन है और डोमेन को ओपन कर लिया। यहाँ एडिट वेबसाइट का ऑप्शन आ गया और सबसे पहले देखिए हम एकदम पूरी तरह से आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं कि हम पूरी तरह से रिफ्रेश कर देंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ से आप मेरा एकदम प्लेन वेबसाइट हो गया। तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है तब तक हम लोग समझ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो प्लगइन का ज़रूरत पड़ेगा। एक एलिमेंटर नाम का प्लगइन होता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने आप कंप्यूटर में, और एक आपका वू कॉमर्स नाम का एक प्लगइन होता है। वू कॉमर्स के नाम के प्लगइन को आप अपने एडमिन पैनल में इंस्टॉल कर लीजिएगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। बस उतना ही आपको इंस्टॉल करना है। और एक थीम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है OceanWP। OceanWP थीम को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके साथ एक प्लगइन और देता है Ocean Extra, और उसको इंस्टॉल कर लीजिए बस। और आपको कस्टमाइज करके और वेबसाइट को बना लेना है। तो यहाँ से एडिट वेबसाइट का ऑप्शन आ गया और हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते, वो भी चंद मिनटों में। तो देखिए यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया और अभी आपको इस टाइप का वेबसाइट दिख रहा होगा। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एकदम प्लेन वेबसाइट, और आपका यहाँ पर से आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका सेटिंग का। सेटिंग के जनरल में जाना है और जनरल में जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आप सिर्फ देखिए, आप अपना दुकान का नाम लिखिएगा। जैसे हम लिख देते हैं ABC स्टोर, ठीक है, नहीं तो लिख दीजिएगा कोई नाम चॉइस कर लेते हैं, जैसे द फ्यूचर ट्रैक शॉप, ठीक है, ये ले लिए। और यहाँ पर SSL रहना ज़रूरी है, SSL हो गया। ईमेल आईडी जिसमें आपका कंफर्मेशन आएगा, और यहाँ पर एनीवन कैन बी रजिस्टर्ड जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ से आपको लेना है कोलकाता। याद रखिएगा कि हम लोग कोलकाता जोन में हैं, तो आपको कोलकाता ले लेना है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे वेबसाइट बनेगा, ना डोमेन का ना होस्टिंग का ज़रूरत है, तो आप आई बटन पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बस आपको के प्रेस करना है। कोलकाता देखिए आपके सामने आ गया और आपको यहाँ से जाके सेव कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है, अरे गधा लोग, ये तो समझ जाओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में रहिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा काम होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है परमालिंक्स में, और परमालिंक्स में जाने के बाद आपको पोस्ट नेम में जाना है और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा कि परमालिंक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आइएगा यहाँ से डैशबोर्ड की होम सेक्शन में, और यहाँ से आपको एक थीम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है OceanWP। क्या नाम है, OceanWP थीम। ये अभी एक 2020 थीम इंस्टॉल रहता है, तो हम लोग ऐड में जाएंगे और लिख देंगे OceanWP थीम आ गया। इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये थीम जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, देखिए ये इंस्टॉल हो गया थीम, और यहाँ से एक्टिव कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट का लुक चेंज हो जाएगा। और इंस्टॉल एक्टिव Ocean Extra, ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि OceanWP थीम के अंदर जितने भी फीचर हैं उसको देखने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे इंस्टॉल करिएगा ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर जो फीचर है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको एक्टिव नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको कट करना है, और यहाँ से आपको आ जाना है फिर से। अब यहाँ पर विजिट वेबसाइट पर जाइएगा तो आपका वेबसाइट इस प्रकार का दिख रहा है। और आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं।
उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ओशन WP में यहाँ पर देखिए इंस्टॉल डेमो, आपको डेमो पहले इंस्टॉल कर लेना है जिससे कि आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। इंस्टॉल डेमो पर जाना है, नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर देखिए सेक्शन बना हुआ है कि ब्लॉग वेबसाइट बनाना है, हमको ई-कॉमर्स बनाना है तो ई-कॉमर्स पर क्लिक करिएगा। और आपका क्लॉथ का स्टोर है तो क्लॉथ ले लीजिए, क्लॉथ का तो हम यहाँ से क्लॉथ का ही ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आसानी पूर्वक से आपको हम बनाने के लिए सिखा सकते हैं। और यह देखिए यहाँ पर कुछ और प्लगइन है जैसे ओशन एक्स्ट्रा विंडोज, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, एलिमेंटर, वूकॉमर्स प्लगइन, ठीक है। और ये और कुछ प्लगइन है लेकिन हमको इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसका चार्ज लगता है। हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाना है, सिर्फ डोमेन और होस्टिंग का चार्ज आपको देना है। अब आपका सामने क्या है कि इसका लुक देखिए ऑटोमेटिक कैसा चेंज हो जाता है। देखिए आपके सामने ये चेंज होते हुए लुक। तो क्या बोले, आपको सिर्फ डोमेन परचेज करना है और होस्टिंग परचेज करना है। और कैसे परचेज करना है, फर्स्ट वीडियो में चल जाइएगा, मेरा नीचे लिंक दिया गया है फर्स्ट वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डोमेन और होस्टिंग परचेज करना है। सी रिजल्ट यहाँ पर देख लीजिए कि आपका किस तरह का ये आपका वेबसाइट आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर से इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर से आप डैशबोर्ड में आइएगा। अब यहाँ पर से विजिट स्टोर पर क्लिक करिएगा तो आपका देखिए इस तरह का दिखेगा। और विजिट, अब फिर से डैशबोर्ड में आइएगा और यहाँ पर विजिट स्टोर साइट पर जाइएगा तो धीरे धीरे देखिए सब कोई प्रोडक्ट आपका आना स्टार्ट हो गया। जैसे ये सब प्रोडक्ट आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हम प्रोडक्ट ऐड करने सिखा दिए। अगर मान कर चले एग्जाम्पल के तौर पर कि इस थीम से आपको काम नहीं करना है और आपके पास कोई परचेज किया हुआ थीम है तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम अगर इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, मान के चलिए कि इसका तो बहुत सारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अगर आप दूसरे थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दूसरे थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर आपको दूसरे थीम को इंस्टॉल करना है तो अगर मान के चलिए आपके पास कोई थीम है, मान के चलिए एक वेबसाइट है wp.org, wordpress.org, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा प्लगइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नॉर्मल इसी से सीख लेते हैं। फिर नीचे जब आइएगा दोस्तों, नीचे जैसे ही आप आते हैं, इसको हम काट देते हैं, नीचे आते हैं तो हमारा वूकॉमर्स का प्लगइन है जिसको हमको सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आपको नीचे आना है प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पर इंस्टॉल में आना है। जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जाकर आपको एक्टिव पर क्लिक करना, एक्टिव कर देना है। तो जितना भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किया था सब एक्टिव हो गया। अब आपको क्या करना है, उसके बाद एक्टिव होने के बाद आपको आना है यहाँ से विजिट साइट पर। तो ये देखिए आपका साइट में अभी कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैंक दिख रहा है, अभी कुछ फ़ोटो वगैरह आपका दिख नहीं रहा है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको ये सब अभी बनाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करिएगा तो देखिए अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए बस यहाँ पर एक मैप देखिए आ गया कॉन्टैक्ट में। अगर आप ब्लॉग में जाइएगा तो ब्लॉग डाले हैं तो दिखेगा, नहीं ब्लॉग डालिएगा तो आपका नहीं दिखेगा। तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है, हम अभी आपके सामने सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या करना है कि वूकॉमर्स प्लगइन है उसको हम लोग को सेटिंग करना है। तो पहले हम लोग जाते हैं प्लगइन सेक्शन में, इंस्टॉल नाउ में जाते हैं। तो देखिए वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। वूकॉमर्स का प्लगइन सेटिंग, यहाँ पर देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, इसमें जब जाइएगा तो यहाँ देखिए सबसे पहले जनरल आता है, और नहीं तो आपको यहाँ पर से भी वूकॉमर्स का प्लगइन मिल जाएगा। आपको परफेक्ट एड्रेस डालना है, हम सिटी सेंटर धनबाद डाल दिए, आपको भी सिटी सेंटर धनबाद आपका जहाँ भी एड्रेस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिटी सेंटर धनबाद डाल दिए, सिटी सेंटर बड़टाड़, और यहाँ पर लिख देते हैं धनबाद। यहाँ पर धनबाद आ गया। किस स्टेट में है तो यहाँ पर इंडिया ले लीजिए, यहाँ पर सर्च मारिए इंडिया। ई वूकॉमर्स का प्लगइन सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। झारखंड अगर आ रहा है तो ठीक है, देखिए इंडिया झारखंड आ गया। 826001 आप सेलिंग लोकेशन, कहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफाई लोकेशन अगर आपको डालना है तो यहाँ पर सेल ऑल कंट्री, तो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर नहीं करना है, इसको ले भी लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर सेलिंग प्रोडक्ट लोकेशन पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए सेल ऑल टू ऑल कंट्री, या लिखना है सेल टू स्पेसिफाई कंट्री। कोई स्पेसिफाई कंट्री में आपको अगर सेल करना है प्रोडक्ट तो यहाँ पर स्पेसिफाई कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे हमको मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर इंडिया में सेल करना है तो सिर्फ इंडिया ले लेंगे,
और ओके कर देंगे, तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट इंडिया में ही बिकेगा। अगर कोई दूसरे देश को दिखता भी है तो वो ऑर्डर देगा तो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा नहीं। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फिर पाकिस्तान में अगर बेचना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, और आप बांग्लादेश में बेचना चाहते हैं तो बांग्लादेश भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 देश ही ले लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद शिपिंग टू लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन, खोलिए गेट, खोलिए खोलिए गेट, खोलिए पूरा। कौन हिमांशु? सीखने के लिए आज तो नहीं आया होगा, तो उधर बैठा होगा। ए संगीता, देखो क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिप स्पेसिफाई कंट्री डाल दी। शिपिंग लोकेशन में आप ले लीजिएगा शिप टू स्पेसिफाई कंट्री ओनली, और यहाँ पर डाल दीजिएगा आप कौन सा कंट्री में करना चाहते हैं, तो इंडिया। और इनेबल टू टैक्स रेट पर अभी क्लिक नहीं करिएगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिया ले लेना है। अगर इंडिया से आप सेल करते हैं तो इंडिया ले लीजिएगा, और बस आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो इस तरह से आप जनरल सेटिंग यहाँ पर कर लिए। जनरल सेटिंग करने के बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है प्रोडक्ट सेटिंग। प्रोडक्ट पर जैसे ही क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा कि शॉप टू ले लीजिएगा, यहाँ पर इमेज ले लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका केजी है प्रोडक्ट, तो ये सबको चेंज करने का मन नहीं है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केजी वगैरह ले लीजिए, आप सेव कर दीजिए। इसमें अभी कुछ नहीं है। शिपिंग टू लिखा हुआ है, शिपिंग में जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐड शिपिंग जोन। आप किसी पार्टिकुलरली किसी जोन में आप माल अगर डिलीवर करना चाहते हैं, जैसे अगर हम झारखंड में खाली करना चाहते हैं तो GHA लिखेंगे झारखंड इंडिया, तो सिर्फ मेरा झारखंड जोन में ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर धनबाद लिखते हैं, धनबाद नहीं आएगा, सिर्फ झारखंड जोन इंडिया में ही जाएगा। पिन कोड अगर डालते 826001 तो भी नहीं यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, झारखंड इंडिया खाली सिर्फ ले लिए। और देखिए लिखा हुआ है लिमिट टू स्पेसिफाई जीप पोस्ट कोड, यहाँ पर क्लिक कर दिए। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पर कर रहे हैं क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टिकुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि शिपिंग यहाँ पर लिए, शिपिंग पर यहाँ पर क्या डाला हुआ है कि पिन कोड। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी पिन कोड पर हम सामान सेल करें, यानी अगर इस फोन के पिन कोड से बाहर अगर कोई ऑर्डर देगा तो उसका ऑर्डर हमारे पास उसको ऑर्डर दे ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पिन कोड डाल दिए 826001, तो अब इसी पिन कोड पर ही ऑर्डर आएगा हमारा। इस पिन कोड से बाहर कोई अगर डालेगा तो उसको ऑर्डर मेरा नहीं दिखेगा। अब जैसे 82828116 लिख दिए, 828116 लिख दिए, तो इसी 828116 जो है एक पिन कोड है झारखंड का। तो ये दोनों पिन कोड पर ही सिर्फ ऑर्डर डिलीवर होगा, मतलब ऑर्डर रिसीव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेव एंड चेंज कर देना है, हो गया। उसके बाद आपको नीचे आना है पेमेंट मेथड पर। पेमेंट मेथड से पहले हम लोग इसको पेमेंट बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर अकाउंट एंड प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एनी अकाउंट। ठीक है, बिना अकाउंट के भी वो ऑर्डर दे सकता है। बस आपको इस पर कुछ नहीं करना, बस सेव कर देना है, कुछ अभी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। फिर ईमेल सेटिंग, आप चाहते हैं कि जो भी ऑर्डर कोई ले रहा हो या कोई ऑर्डर हमको कैंसिल कर रहा हो, तो वो किस ऑर्डर कोई अगर हमको देता है तो वो किस ईमेल पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए यह मेरा ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी आप चेंज करना चाहते हैं तो मैनेज सेक्शन में जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एडमिन पैनल में ईमेल आईडी था उसी को रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। अब आप इंटीग्रेशन, अगर आप कोई चीज़ और एक्स्ट्रा इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाता है। तो नॉर्मल हम बना रहे हैं, नॉर्मल के लिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से पेमेंट सेक्शन में अब आना है। अब आपको यहाँ क्या करना है कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इसका एक हम पूरा कंप्लीट वीडियो लाएंगे, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताएंगे कि आप कैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे बना सकते हैं, उसका API इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ID कैसे बना सकते हैं। तभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर सकते हैं, चेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी अगर आपका है तो कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए फिनिश सेटअप का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐड अकाउंट नंबर मांगता है। जैसे यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैंक नेम, IFSC कोड, IBN नंबर, शिफ्ट कोड। अब ये सर तो आप तो जानते होंगे, लेकिन IBN नंबर और शिफ्ट कोड कौन बताएगा। तो इसके लिए आपको अपने लोकल बैंक, जहाँ से आप जिस बैंक का आपका एक ATM कार्ड है, जिस बैंक से आप रिसीव करना चाहते हैं
तो आपको जाइएगा उस बैंक में और वहाँ के जो मैनेजर है उससे मिलिएगा, तो आपको शिफ्ट कोड दे देगा। शिफ्ट कोड देगा तभी आप जाकर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अगर मान के चलिए क्योंकि बाहर का कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप पेमेंट गेटवे, जैसे अगर आप मान के चलिए कोई रोजोर पे से कोई अगर ऑनलाइन आपको पेमेंट करता है तो बहुत सारा पेमेंट गेटवे होता है। जैसे हम लिखिए पेमेंट गेटवे लिख के ऑप्शन आंसर क्लिक कर दिए तो बहुत सारा पेमेंट गेटवे आपका यहाँ पर आ जाता है। रोजर पे, फलना ढेकना बहुत सारा आ जाता है, कैसीफाई, बहुत सारा पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो हम लोग ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी हम लोग सिंपल सा सीखते हैं कि भाई हम लोग अभी पेमेंट गेटवे के बिना काम सीख रहे हैं। पेमेंट गेटवे के हम आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाएंगे। अब यहाँ पर नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर एक इसको अब कुछ नहीं करना है, बस आपको सेव एंड चेंज कर देना है। इसमें अपना डिटेल्स वगैरह डालने के बाद आपको नीचे आना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है कि रिव्यू, एट्रीब्यूट, टैग्स, कैटेगरी, न्यू और ऑल टाइप। आपका देखिए सबसे पहले क्या कि अगर आपका केजी का प्रोडक्ट है, अगर लीटर से प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, गहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका उसका प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है टैग। टैग मतलब जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में आदमी को पता चले। तो आपको क्या करना है, आपको फोटो अगर बनाना है किसी प्रोडक्ट का तो आपको जाना है यहाँ से canva.com में। canva.com में जाना है, फ्री डिज़ाइन टूल्स पर क्लिक कर देना है। और आपको कैनवा का प्रो लेना है तो आप कैनवा का प्रो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, लिख दीजिएगा यहाँ पर 500 बाई 500 लिख दिए। एक छोटा सा इमेज बना रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर गए, लिखिए जीन्स। अब देखिए जीन्स का फोटो है, जीन्स का फोटो देखिए आ गया। अब यहाँ पर शेयर में जाइए, यहाँ लिख दीजिएगा जीन्स। जीन्स लिखे और यहाँ से इसको कर लीजिएगा शेयर और यहाँ से करिएगा डाउनलोड। अभी आपको देखिएगा ध्यान से, अभी एक प्रोडक्ट हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, जीन्स ले लिए। अब हम यहाँ पर गए, यहाँ लिख दिए कैटेगरी मेरा हो गया जीन्स और यहाँ पर स्लग में लिख दीजिएगा जीन्स और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने का मन है तो ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स हेयर लिख दिए। अब कुछ देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो इस सबको हम डिलीट कर देते हैं, कैटेगरी को, हमको इस सबको नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर से हो गया, जीन्स टैग ऐड हो गया। अब आपको आना है कैटेगरी में। अब यहाँ पर कैटेगरी आपको बनाना है कि भाई आपका किस जीन्स है, तो जीन्स ले लीजिए कैटेगरी, यहाँ पर भी जीन्स लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आ गया पेरेंट कैटेगरी, तो मेंस है, अनकैटेगराइज है तो मेंस लीजिएगा, मेंस क्लॉथिंग। डिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स हेयर। एक देखिए, एक मेरा स्टूडेंट है, इसने अपना वेबसाइट बनाया है, बहुत सुंदर वेबसाइट बनाया है जिम का। तो यही अचानक हमको याद आ गया तो आपको हम दिखा दे रहे हैं कि किस टाइप का बनाया है। देखिए ये जिम का वेबसाइट बनाया है। ठीक है, अपलोड इमेज आ गया, यहाँ पर आइएगा और ये जीन्स का फ़ोटो ले लीजिएगा और यहाँ टाइटल में लिख दीजिएगा जीन्स, जिससे कि आपका SEO भी अच्छा होगा। ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स हेयर, ठीक है, और यहाँ से यूज कर लीजिएगा और यहाँ से ऐड कैटेगरी। ठीक है, यहाँ से आपका कैटेगरी भी ऐड हो गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कैसे कैटेगरी बनाया जाता है। फिर आपको नीचे आइएगा। अब आपको क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट में जाना है। पहले आपके पास देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट पहले से है। देखिए यहाँ पर पहले से बहुत सारा प्रोडक्ट है। हम इस प्रोडक्ट को सबको डिलीट कर देते हैं। आपका ये प्रोडक्ट तो है नहीं, आप इसको नहीं रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूव टू ट्रैश और ओके कर दीजिएगा। आप कोशिश करिए कि आप ओरिजिनल फ़ोटो डालें किसी प्रोडक्ट का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपके पास प्रोडक्ट है, आप बढ़िया सा कैमरा रहे तो कैमरा का ज़रूरत नहीं, मोबाइल फ़ोन के भी कैमरा से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं अमेज़ॉन पर, amazon.in पर, और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ लिख देते हैं जीन्स। अब देखिए जीन्स पर जैसे क्लिक किए, देखिए जीन्स का फ़ोटो आ गया। एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए आपको इतना सारा फ़ोटो कम से कम आपको डालना ही होगा अगर आप क्लाइंट पर अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर क्लाइंट पर अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना फ़ोटो लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह के क्लाइंट अलग अलग टाइप से भी फ़ोटो जीन्स को देख सके। तो हम क्या करते हैं कि इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव में जाते हैं, यहाँ लिख देंगे जीन्स 1। फिर यहाँ पर भी जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और लिख देंगे जीन्स 2। फिर यहाँ पर जाएंगे और लिख देंगे जीन्स 3। देखिए कितना अच्छा है कि अलग अलग टाइप से भी दिखा रहा है कि कस्टमर भटके ना। जीन्स 4, जीन्स 5, जीन्स 6, जीन्स 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट में जाना है और यहाँ पर देखिए इसका प्रोडक्ट का यहाँ पर ब्रांड का नाम भी देखिए लिखा हुआ है, फैशन मेंस ब्लैक रेगुलर जीन्स। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ से ये पूरा अच्छे से अमेज़ॉन से देख लीजिएगा आप कि किस टाइप से वो लिखता है, उससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। फिर आपको जाना है यहाँ से प्रोडक्ट में और नीचे आना है ऐड प्रोडक्ट में, ऐड न्यू। आपको हम बताएंगे कि अगर आपके पास बल्क में प्रोडक्ट है तो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ इसको पेस्ट कर दिए और आपको अब प्रोडक्ट का सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना है पहले। तो यहाँ पर गए, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब नीचे आइए, यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट है। अब ये सब प्रोडक्ट आगे हम बताएंगे, अभी हम सिंपल बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आपको लेना है बस सिंपल प्रोडक्ट। यहाँ पर रेगुलर प्राइस कितना है 500 रुपया और सेल प्राइस कितना है 300 रुपया, 200 रुपये का डिस्काउंट है। और आपको कुछ नहीं करना है, अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और डालना है तो नीचे और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहाँ नीचे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर से आइएगा नीचे, इधर ऐड प्रोडक्ट इमेज आया, यहाँ आइएगा और डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पर देखिए आपने डाला था ये। पहले इसको नहीं लीजिएगा, पहले ले लीजिएगा। कोई जीन्स ले रहा है तो इस जीन्स को ले लीजिएगा। आ गया यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज। नीचे देखिए कहीं ना कहीं आपको कैटेगरी का दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर लीजिएगा जीन्स। ऐड कैटेगरी हो गया। नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट गैलरी। यहाँ से अपलोड सेक्शन में आइएगा और यहाँ से सेलेक्ट में आइएगा और जितना भी आपका फ़ोटो है कंट्रोल दबा के ठीक है। तो इस तरह से हम आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बस पब